हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे, उसी सीरीज में अगला वीडियो कुछ वीडियो बीच में गए, कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब कंटिन्यू हेल्थ इशू थे इस वजह से, तो अब आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो आज के लेक्चर में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको देखेंगे। पिछले टर्म पे हमने शायद हाई कोर्ट को डिस्कस किया था, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए उनको हम देख लेंगे। लगभग संविधान समाप्ति की ओर है और उसके बाद हम फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर कोई नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के नए टॉपिक में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बातें की गई। तो केंद्र और राज्य को अलग अलग कौन कौन से संबंध दिए गए और अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो उन्हीं शक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों का संबंध स्थापित करने के लिए शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन शक्तियां? 3 प्रकार की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। 3 प्रकार से विभाजित किया। तो अब केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके आधार पर किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे देखते हैं। अब जो भी इनकी शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों के बीच, उन शक्तियों के बारे में एक एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जैसे 3 प्रकार की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। तो विधायी शक्तियां, पहला क्या है? विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के पास पावर है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बता रहे हैं, तो केंद्र के पास ये पावर है। केंद्र मतलब संसद, संसद के पास ये पावर है कि संसद संपूर्ण भारत के क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। अब संसद जो संविधान है उसमें अनुसूची 7 में संसद के संपूर्ण क्षेत्र या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ये पहली शक्ति हो गई, विधायी शक्ति किसकी? केंद्र की। अनुसूची 7 के तहत बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। तो संविधान में अनुसूची 7 में 3 सूचियों में बांटा गया है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाएंगे जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर ऐसे विषय रखे जाएंगे जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाएंगे जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बनाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि यदि किसी विषय पर मतभेद होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो जो नियम या कानून संसद या केंद्र सरकार बनाएगी वही लागू होगा समवर्ती सूची के विषय के तहत। ठीक है, तो ये विधायी शक्ति में 3 सूचियों में बांटा गया। आपातकाल के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगा हुआ है, तो उस राज्य में किसी भी विषय पर कानून कौन बनाएगी? राष्ट्रपति। ठीक है, सॉरी, संसद। कौन बनाएगा? संसद। उसके बाद प्रशासनिक शक्ति में बात करेंगे। प्रशासनिक शक्ति में क्या है? अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा या संसद के पास ये अधिकार है कि संसद के पास ये अधिकार है कि राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो संसद के पास किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312 के तहत
राज्यसभा कोई संकल्प पारित करेगी कि ये हमें इस राज्य में ये प्रशासनिक सेवाएं बनानी है, तो संसद उस राज्य की प्रशासनिक सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? 312 के तहत। इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने कोई भी आयोग, पीसीएस, स्टेट पीसीएस वाले जो भी आयोग, प्रशासनिक आयोग बनाए, तो उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उन सदस्यों को हटाने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद प्रशासनिक के बाद वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के संबंध में क्या होगा? केंद्र और राज्य में केंद्र सरकार भी कुछ कर लगाती है, कुछ राज्य सरकार भी। तो ऐसे कुछ कर ऐसे हैं जो लगाती तो केंद्र सरकार है, लेकिन उसका कलेक्शन या एकत्रित कौन करता है? राज्य सरकार। जैसे उत्पाद कर और स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का बजट। अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस समय राज्य बजट पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका बजट निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वहां की विधानसभा उस राज्य का बजट पेश करेगी। तो ये कुछ था हमारा छोटा सा टॉपिक, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो संबंध में इंपॉर्टेंट ये फैक्ट याद रखना है, स्टार वाला, ये वाला, और इसके साथ ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो? छोटा सा वीडियो था, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू।